जैसी हंसी आपके चेहरों पर आई है उसी हंसी को वीरेन वापस एक बार लेकर आए हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम देने जा रहे हैं। वीरेन चलो जी। मेरा नाम वीरेन है। नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो अपने हेडफोन्स पहने होंगे, क्योंकि अभी तो मेरा नाम अनाउंस हुआ था। आज मैं आपको कुछ जनरेशन गैप और फैमिली के मजेदार किस्से सुनाऊंगा। ज्वाइंट फैमिली में रहने का कुछ अलग ही मजा होता है, क्योंकि सब लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। एक बार बबलू को एग्जाम में कम मार्क्स आए तो पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है बबलू को समझाने के लिए। बबलू के पिताजी समझाते हैं, अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं लालटेन की रोशनी के नीचे पढ़ाई करता था। तो बबलू के दादाजी समझाते, अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी उम्र में मैं मोमबत्ती की रोशनी के नीचे पढ़ाई करता था। यहाँ तक तो ठीक था। अब बबलू के दादाजी के पिताजी, जिनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, वो भी बिस्तर से उठ के बोलते हैं, अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब अगरबत्ती की रोशनी के नीचे पढ़ाई करता था। तो बबलू अपने मन में सोचता है, शायद इसलिए उनके मोती बिंदु का भी ऑपरेशन हुआ है। तो बबलू बोलता है, हाँ दादाजी, मैंने भी तो पढ़ाई की थी मोबाइल की रोशनी के नीचे, पता नहीं मार्क्स कम कैसे आ गए। तो किचन में से दादी बोलती है, अगर आप सबको पढ़ाई करने का इतना ही शौक था तो दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। जैसे ये बबलू को ही ले लो। एक दिन बबलू अपने पापा से पूछता है, पापा, क्या मैं आज रात पार्टी में जाऊं? तो उसके पापा पूछते हैं, क्यों? पापा, वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त आज रात पार्टी में आने वाले हैं। अच्छा, अगर तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा? नहीं ना, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। एक दिन उसके पापा बबलू को पूछते हैं, अरे बेटा, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड करके देना। अरे पापा, वैसे काम चला रहा ना। अरे बेटा, वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त व्हाट्सएप पे हैं। अच्छा पापा, अगर आपके सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूदोगे? हाँ। ये जनरेशन गैप भी इंसान की सोच कैसे बदलता है। अब 1980s में घर के बड़े अपने बेटों को कहते थे, बेटा, अपनी रिलीजन की ही लड़की से शादी करना। अब 10 साल बाद आया 1990s में बेटों को कहते थे, अपने ही कास्ट की लड़की से शादी करना। अब आया 2000 में कहते थे, अपने ही लेवल की लड़की से शादी करना। और 10 साल बाद आया 2010। तो 2010 में कहते थे कि अपनी ही देश की शादी, अपनी ही लड़की से शादी करना, जो हमारे देश की हो वही लड़की से करना। और 10 साल बाद 2020 आया, और 2020 में कहते थे, बेटा, कम से कम एक लड़की से ही शादी करना। अब पता नहीं 2030 में लोग क्या सलाह देंगे। आज सब जगह कॉमेडी का माहौल है, तो एक सरदार जी वाला जोक तो होना ही चाहिए। अगर एक सरदार पानी के अंदर रहने के लिए जाए तो उसे कहते हैं जल अंदर से। अगर वही सरदार पानी से बाहर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? इतना मत सोचो, पानी से बाहर आने पे नाम थोड़ी ना बदलता है। जाते जाते मैं मेरी दादी के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। फूलों के लिए खुशबू है, आसमान के लिए जमीन है। फूलों के लिए खुशबू है, आसमान के लिए जमीन है, चांद के लिए तारे हैं, खुशी के लिए गम है। और दादी, आप टेंशन मत लो, आपको आसानी के लिए हम हैं। थैंक यू। मोह भी दो टाइप के हैं। पहला मोह वीरेन ने बहुत अच्छा किया, इसलिए दूसरा मोह जब तक अच्छा
अच्छा नहीं कर रहे उससे। ऑब्वियसली पहले वाला मोह वीरेन आपके लिए आ रहा है। आपने सभी के लिए बहुत प्यारी 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 सी बातें कही है। 4 लाइनें मैं भी आपको कहने जा रहा हूँ, आप कितना समझते हैं देखिएगा। आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, थोड़ी बाबा बोलिए। आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, आपको मिले रोज रोज नई नई गर्लफ्रेंड। बच्चा 2 लाइन में फुल्ली ऑफ था, तीसरी लाइन में फुल्ली ऑफ था। आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, आपको मिले रोज रोज नई नई गर्लफ्रेंड, पर शर्त इतनी है उनकी उम्र 50 साल से कम ना हो। थैंक यू वीरेन, बहुत ही बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए वीरेन के लिए। थैंक यू। ओके, यस। लाना ही जोड़, मामा के पास चले जाइए दोनों। लाना ही जोड़, आई गई तुझी माया पेड़ाहून गोड़। आज दोनों दीदी माँ आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो अनुभव शेयर कर रहे हैं जो उनके साथ में जीवन में व्यतीत हुआ। अनुभव स्वतःचा तुझा दूध पुढे फिका थेंब अमृताचा, किती जरी तू मजला करशील मार जोड। दीदी क्या हो गया? आई गई तुझी माया पेड़ाहून गोड। दोनों बेटियों के लिए ताली बजनी चाहिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है माँ, थोड़ा लाड़ कर लीजिए। एक प्यारा सा हक मैंने कहा कि पियर जाने के बाद करना, पहला हक हो चुका है और दूसरा हक भी होने जा रहा है। हाँ दीदी, आपकी तरफ से एक प्यारा सा हक हो जाए मम्मा को। रोज होता है। अच्छा।